छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेडी टू ईट के मामले को लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाया कि रेडी टू ईट कार्य में महिला स्वयं सहायता समूह कार्य कर रही है और अब सरकार उन्हें बेरोजगार कर रही है। वहीं शिवरतन शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि 28 जिलों में 1605 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनमें 16,655 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था के अंतर्गत रेडी टू ईट फूड निर्माण और वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह के स्थान पर कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम करेगा। अनिला भेड़िया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक रेडी टू ईट निर्माण का कार्य मानव रहित मशीनों के जरिए किया जाना है, इसलिए वितरण का काम महिला स्वयं सहायता समूह को ही दिया जाएगा। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सरकार पर सवाल उठाया। जो जॉइंट वेंचर कंपनी बना ली गई है उसमें 76% जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पीबीएल कंपनी का है, वो नोएडा में रजिस्टर्ड है और आप उसका दस्तावेज खोल के देख सकते हैं इंटरनेट में। जो दस्तावेज है, जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख की कंपनी पूंजी 10 लाख रुपए की और 1,000 करोड़ का काम दिया जा रहा है। ये किस तरह की विसंगति हो रही है? आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का काम छीन रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोल रही है कि उनको हम काम देंगे, क्या काम देंगे ये स्पष्ट नहीं बता रही माननीय मंत्री। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हैं, किंतु इस प्रश्न में कि जिस प्रकार से 1 अप्रैल से इन 16,000 महिलाओं को काम को छीनने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। इधर रेडी टू ईट मामले पर सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाइजीनिक होना चाहिए खाना, क्वालिटी भी एक जैसी हो। सीएम ने कहा कि रायपुर की फैक्ट्री राज्य सरकार की है, पंजरी फैक्ट्री अगर चले तो बीजेपी को क्या तकलीफ है और क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे रेडी टू ईट हम खोले हैं तो सबकी क्वालिटी में समानता होती है क्या? जबकि रेडी टू ईट की तरह सब बच्चों को हम दे रहे हैं तो उसमें क्वालिटी में हमारी समझौता नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ रायगढ़ की जो फैक्ट्री है वो मध्य प्रदेश सरकार के समय बना हुआ है, सरकार के ही फैक्ट्री है, वो कोई प्राइवेट तो है ही नहीं। तो फैक्ट्री यदि पंजरी यदि चले तो इनको तकलीफ क्या हो रही है? सरकारी फैक्ट्री है वो। अब ये है कि अब उसे संचालन करने के लिए पीपीपी मॉडल में अब दे रहे हैं तो उसमें भी इनको तकलीफ है।